रोमी ने राघव के फोन से हंसिका को ल्यूक के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हंसिका ने उसी के अकॉर्डिंग सारी तैयारियां की थी। जिस दिन ल्यूक को एयरपोर्ट रिसीव करने जाना था, उस दिन रंजन सुबह जल्दी रेडी हो गया था। उसने हंसिका से कहा, चलो ल्यूक को एयरपोर्ट लेने चलते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराकर आगे निकल गया। आज वो बहुत खुश था। उसकी बात सुनकर हंसिका ने जल्दी से अपना बैग और नोटपैड उठाया और उसके पीछे चल दी। वो उसके पास पहुंची तो रंजन ने कहा, थोड़ा जल्दी चलो। वो जैसे ही कार के पास पहुंचे, रंजन ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। हंसिका गाड़ी में बैठने के बाद बोली, आपने यहाँ तो मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, कभी ऑफिस में ऐसा मत करना। आपको पता नहीं है, उस दिन जब हम लोग कैंटीन में खाना खाने गए थे, तब से लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें करना शुरू कर दी हैं। उसकी बात सुनकर रंजन मुस्कुरा दिया। उस दिन लंच के बाद ऑफिस में हर किसी की जुबान पर उनके ही चर्चे थे। रंजन ने आज तक कभी भी कैंटीन में खाना नहीं खाया था। वो पहली बार वहां गया था, वो भी हंसिका के साथ। सब यही कह रहे थे कि वो हंसिका के कहने पर ही कैंटीन गया था। हंसिका इस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इस तरह की बातें रंजन की इमेज के लिए अच्छी नहीं है। वहीं रंजन को इससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। उसने कहा, ऑफिस में बहुत से लोगों को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता है। अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे साथ देख भी लिया तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हर ऑफिस में गॉसिप्स होती ही हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत काम होता है लेकिन फिर भी हमेशा खाली नजर आते हैं। वो लोग इस तरह की बातों को पूरे ऑफिस में फैलाते हैं। डोंट वरी, अभी जो सबसे जरूरी काम है वो है मिस्टर ल्यूक को अच्छे से रिसीव करना। हंसिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओके। कार में इस वक्त सुशील ड्राइव कर रहा था। वो उन्हें ये एक पल को भी महसूस नहीं होने दे रहा था कि वो उन दोनों की बातें सुन रहा है। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। ल्यूक ने जैसे ही रंजन को देखा, वो उसके पास आ गया और उससे गले मिलकर बोला, ओ हेलो मिस्टर रंजन, हाउ आर यू? काफी समय बाद मुलाकात हो रहा है। हंसिका ये देखकर बहुत हैरान थी कि मिस्टर ल्यूक इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। मिस्टर ल्यूक का वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैला हुआ था। वो हर समय किसी न किसी देश के टूर पर ही रहते थे। अपने क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस सीखी थी। कुछ देर बाद मिस्टर ल्यूक ने हंसिका की तरफ देखते हुए रंजन से पूछा, ये कौन है? रंजन ने मुस्कुराकर इटालियन लैंग्वेज में कहा, माय वाइफ। ये सुनते ही ल्यूक और उसकी वाइफ ने हंसिका की तरफ मुस्कुरा कर देखा। फिर ल्यूक ने हंसिका से कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ, और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात का हुआ कि आपने हम दोनों लोगों को रिसीव करने की परेशानी उठाई। ये कहते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे हंसिका का शर्मीला नेचर बहुत अच्छा लगा। उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। हंसिका को समझ नहीं आया था कि रंजन ने उसे उसके बारे में क्या कहा। इसके अलावा उसे ल्यूक भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो उसे लगातार घूरे जा रहा था। हंसिका ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ल्यूक ने उससे हाथ मिलाया। कभी रंजन इटालियन बोलने लगता तो कभी ल्यूक हिंदी बोलने लगता। हंसिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसने रंजन से धीरे से पूछा, आपने मेरे बारे में क्या बताया उन्हें? रंजन ने उससे कहा, यही कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। उसे रंजन की बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसने उसे अपनी सेक्रेटरी बताया होगा, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस ल्यूक उसके साथ एक सेक्रेटरी की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। वो उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे। रंजन ल्यूक से काफी देर तक बात करते रहा। कुछ देर बाद हंसिका ने कहा, आप लोग लंबे सफर से आए हैं, चलिए ब्रेकफास्ट पे बातें करते हैं। हंसिका की बात सुनकर ल्यूक बोले, परफेक्ट, चलो ब्रेकफास्ट पर बातें करेंगे। वैसे भी इंडियन फूड बहुत टेस्टी होता है, बहुत टाइम हो गया है खाए हुए। उसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर होटल द पाइन की तरफ चल दिए। हंसिका ने पहले से ही सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। द पाइन लग्जरियस होटल था, जिसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। वहां की खास बात ये थी कि वहां का इंटीरियर इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ही था। होटल की लॉबी में बहुत सारे कस्टमर्स थे। हंसिका ने कहा, मिस्टर ल्यूक, हमने आपके लिए यहाँ पर एक रूम बुक कर दिया है। आप लोग चाहें तो ब्रेकफास्ट से पहले फ्रेश हो सकते हैं, हम आपका यहीं वेट कर लेंगे। मिस्टर ल्यूक ने कहा, नो, उसकी अभी जरूरत नहीं है, हम लोग फ्लाइट में ही फ्रेश हो गए थे।
यहाँ आकर रूम में बंद होकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद वो सभी लोग होटल के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। रंजन और ल्यूक बातें करने लगे। हंसिका और ल्यूक की वाइफ उन दोनों को देख रही थी। हंसिका ने जो मेन्यू डिसाइड किया था वो वेटर्स ने सर्व कर दिया। द पाइन का इंडियन फूड सच में बहुत ही शानदार था। हंसिका ने बहुत रिसर्च के बाद इस होटल में बुकिंग की थी। कुछ देर बाद हंसिका मिसेस ल्यूक के साथ घुल मिल गई। मिसेस ल्यूक को भी इटालियन के अलावा अच्छी इंग्लिश आती थी, साथ ही उन्हें हिंदी की भी थोड़ी बहुत जानकारी थी। हंसिका ने उन्हें हिंदी के कुछ और वर्ड सिखाए। मिसेस ल्यूक उन्हें सही से बोलने की कोशिश कर रही थी। वैसे हंसिका को इस तरह के ऑफिशियल लंच डिनर पसंद नहीं थे, लेकिन वो मिसेस ल्यूक से अच्छी तरह से घुल मिल गई थी, इसलिए आज उसे अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रंजन और ल्यूक अपने काम की बातें कर रहे थे। बीच बीच में रंजन हंसिका की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता था। ये बात ल्यूक ने नोटिस कर ली और वो बोले, मिस्टर रंजन, ऐसा लगता है कि आप अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर रंजन ने कहा, आपको ऐसा लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ या नहीं। रंजन की बात सुनकर ल्यूक कुछ देर के लिए चुप होकर उसकी तरफ देख रहे थे। फिर बोले, आजकल का जनरेशन का कुछ नहीं पता। वो प्यार किसी से करेंगे और शादी किसी और से, एक जगह नहीं टिकते हैं। ये कहकर वो हंसने लगे। उसके बाद अपनी वाइफ की तरफ देखकर बोले, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो कि नहीं, और हम दोनों को देखो, हम लोगों ने सालों गुजार दिया एक दूसरे को प्यार करते करते। ल्यूक की बात सुनकर रंजन मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो दोनों फिर से बिजनेस की बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हंसिका ने मिसेस ल्यूक से कहा, मैम, यू आर अ वेरी गुड लर्नर। आपने हिंदी के मुश्किल वर्ड्स जरा सी ही देर में याद कर लिए और उन्हें परफेक्टली प्रोनाउंस भी करने लगे। उनकी ये बात सुनकर मिसेस ल्यूक खुश हो गईं। वो हंसकर बोली, नो नो, ये सब आपका कमाल है। आपने सिखाया ही मुझे इतने अच्छे तरीके से। मैं क्या, कोई और भी आसानी से सीख सकता है। एक्चुअली यू आर अ वेरी गुड टीचर। मिसेस ल्यूक को हंसिका बहुत अच्छी लगी। वो उससे बातें करके बहुत खुश थी। उन्हें भी बिजनेस मीटिंग्स में हमेशा प्रोफेशनल्स ही मिलते थे जो सिर्फ दिखावा करते थे, दिल से कभी कोई नहीं मिलता था। हंसिका के साथ बात करके उन्हें अपनापन सा महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए इंडिया आई हुई हैं। हंसिका को आज पहली बार किसी बिजनेस मीटिंग में अच्छा लगा था। वो खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब पहली बार उसने मिसेस ल्यूक को देखा था तो उसे लगा था कि वो शायद घमंडी होंगी। वो इटली के सबसे बड़े बिजनेसमैन की वाइफ थी। उनमें एटीट्यूड भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। हंसिका ने कहा, मैम, अगर आपको लगे कि मैं आपको बोर कर रही हूँ तो प्लीज बता देना। ओह नो 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 नो, मैं बिल्कुल बोर नहीं फील कर रही। इनफैक्ट ये ऐसी पहली बिजनेस मीटिंग है जिसमें आई एम एंजॉयिंग, मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये कहकर वो हंसने लगी। वो आगे बोली, ल्यूक को और मुझे हमेशा से इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। मिस्टर रंजन ने हमें इनवाइट करके बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट हम तो इंडिया ट्रिप प्लान ही कर रहे थे। अगर टाइम मिला तो हम यहाँ का कल्चर और नजदीक से देखना पसंद करेगा। हंसिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम आपको इंडिया का कल्चर दिखाएंगे ही नहीं बल्कि फील भी करवाएंगे। इन सब के लिए हंसिका का माइंड पहले से ही तैयार था। उसे इंटरनेट पर ये इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई थी कि मिस्टर ल्यूक को इंडिया बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ रंजन ल्यूक से प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था। उसने बातों बातों में हंसकर कहा, अगर आपका कोई प्लान ना हो तो आज आफ्टरनून में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। रंजन इन सब कामों में बहुत दूर की सोचता था। वो चाहता था कि पहले जरूरी काम हो जाए, घूमना घुमाना तो बाद में हो ही जाएगा, और फिर इंसान का मूड बदलने में कितना समय लगता है। जरा सी कोई बात ल्यूक को नहीं पसंद आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भी मना कर सकता है। वो उसके मूड के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। वो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहता था। रंजन की बात सुनकर ल्यूक ने उसकी तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ओके। ल्यूक भी छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं था, वो इटली का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था।
वो जब से रंजन से मिला था तभी से रंजन और हंसिका को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे उन दोनों का नेचर पसंद आया, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ बोल दिया था। वो जानता था कि डील तो वो इंडिया में किसी के साथ भी कर सकता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि जिसके साथ उसकी डील हो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी हो। और रंजन उसे अच्छा इंसान लगा। साथ ही उसे ये भी बहुत अच्छा लगा कि उसकी वाइफ हंसिका से अच्छी तरह से घुल मिल गई है, वरना जल्दी वो किसी से इतनी बात नहीं करती थी। इससे उसे ये तो समझ आ गया था कि हंसिका बहुत अच्छी है। जब वो इंडिया आ रहा था तो उसने ये नहीं सोचा था कि वो कपूर ग्रुप के साथ ही डील फाइनल करेगा, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार था। रंजन ने कहा, ठीक है मिस्टर ल्यूक, मैं ऑफिस में पेपर्स रेडी करने को बोल देता हूँ। आपके साथ काम करके बहुत मजा आएगा। बिजनेस तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन आप जैसे इंटरेस्टिंग इंसान के साथ काम करके मजा 2 गुना हो जाता है। ये कहकर वो खड़ा हो गया। उसने ल्यूक से हाथ मिलाया। ठीक उसी वक्त एक वेटर आया कुछ डिशेस लेकर और हंसिका को देखकर बोला, हेलो मैम, डेजर्ट्स। ये कहकर उसने प्लेट्स टेबल पर रख दी जिसमें येलो पेस्ट्रीज थी। उन्हें देखकर ल्यूक और उसकी वाइफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसी समय हंसिका ने कहा, ये डेजर्ट्स मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनवाई है, प्लीज टेस्ट कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये कहकर उसने मिसेस ल्यूक की तरफ देखा और एक पेस्ट्री उठाकर उनकी प्लेट में रख दी। वो मुस्कुरा कर बोली, जब आपने खास हमारे लिए तैयार कराया है तो हम जरूर टेस्ट करेंगे। वैसे भी इंडियन फूड हमें बहुत पसंद है। उन्होंने एक चम्मच से थोड़ी सी पेस्ट्री उठाई और अपने मुंह में रख ली और कुछ देर बाद आंखें बंद करके बोली, वाओ, दिस इज सो गुड, इट्स जस्ट डिलिशियस। उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि उन्हें पेस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उन्होंने एक और बाइट लेकर कहा, आई मस्ट से, सच में ये तो बहुत कमाल है। इट्स सुपर यम। किस चीज से बना है ये? अपनी वाइफ को खुश देखकर ल्यूक को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोला, आखिर इसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया गया है जो मैडम को ये इतना टेस्टी लग रहा है? बिकॉज इन्हें डेजर्ट्स कुछ खास पसंद नहीं है। ये कहकर उसने भी पेस्ट्री टेस्ट की। नॉट बैड, ये रियल में बहुत डिलिशियस है, लेकिन इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है हमें। क्या है ये? आखिर क्या था उस पेस्ट्री में ऐसा जो वो मिस्टर एंड मिसेस ल्यूक को इतनी पसंद आ गई? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट FM।